अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपियन देशों को दी धमकी। बोले या तो ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दो, नहीं तो ये टैरिफ पे करो। यूरोपियन देशों ने एक सुर में बोला, ट्रंप अगर टैरिफ लगाएंगे तो यूरोप भी अमेरिका पर टैरिफ ठोक देगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो साफ स्पष्ट संदेश है, या तो अमेरिका की बात मानो, नहीं तो भैया टैक्स पे करो। दैट्स ऑल। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी यही योजना बना ली है। उन्होंने 8 यूरोपियन देशों को टैरिफ की धमकी दी है और कहा है कि ग्रीनलैंड पर अगर आप अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करते हैं तो 10% का टैरिफ आपके ऊपर फरवरी 2026 से लगा दिया जाएगा, और अगर आपका ये रुख जून महीने तक भी इसी तरीके से चलता है तो आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। बात की जाए ये 8 देश कौन से हैं, तो ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देश हैं। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और अमेरिका ने वर्षों तक इन देशों को सुरक्षा के मामले में सब्सिडी दी है, इसलिए अब डेनमार्क को इसे अमेरिका को सौंप देना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिससे विश्व शांति को खतरा है। यूरोपीय संघ और प्रभावित देशों के नेताओं ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इसे पूरी तरीके से गलत बता दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसे अस्वीकार्य बोला है। इसके अलावा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डर लेयन ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि यूरोप एकजुट और समन्वित तरीके से जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ से ट्रांस अटलांटिक संबंध कमजोर होंगे और एक खतरनाक नीचे की ओर जाने वाला सर्कल भी शुरू हो सकता है। खैर, ये तो बात हुई दोस्तों यूरोप के 8 देशों और यूरोपियन यूनियन की, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में ट्रंप ने दोस्तों वही वाली बात कर दी है जो बेसिकली रूसी तेल के बारे में ट्रंप अपनी पिछली टर्म के अंदर मनवा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपको सिक्योरिटी चाहिए तो अमेरिका से चाहिए, लेकिन तेल आप रूस से खरीदते हो, और वही चीज़ें यूरोप के अंदर अब मान ली गई हैं और रूसी तेल को छोड़कर यूरोप अमेरिका के ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है। यही कारण है कि यूरोप ने अपने हाथों से ही बैलेंस खो दिया और अमेरिका को और ताकत दे दी। अमेरिका के पास अब और पैसे आ रहे हैं तो अमेरिका का लालच और बढ़ रहा है, और अमेरिका आज उसकी ये एक आकांक्षा हो गई है कि वो ग्रीनलैंड को भी कब्जा करना चाहता है। तो यही कारण है कि यूरोप तो आज फंस चुका है बैलेंस बिगाड़ कर, क्योंकि रशिया के साथ वैसे ही उसकी बनती नहीं है और अमेरिका से तेल खरीद कर उसने अमेरिकी लोगों के एक जो अहंकार को और ज़्यादा पोषित कर दिया है, जिस कारण से अमेरिका इन दिनों ज़्यादा एक ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बातें बोल रहा है। तो यही कारण है कि यूरोप के देशों को पुतिन से बात करनी चाहिए और मसले को बैलेंस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक तरफ अमेरिका है, दूसरे तरफ रशिया है, दोनों ही दोस्तों लूटने की कगार पर बैठे हैं यूरोप को, और उसी दिशा में ये एक चीज़ें चल रही हैं। तो खैर दोस्तों, इतने सालों तक जब शांति रही तो उन्होंने दोस्तों नियम कानून माने, अब दोनों ने ही नियम कानून मानने बंद कर दिए हैं, तो यूरोप भी पिस रहा है, सारी दुनिया भी पिस रही है। तो बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका और रूस दो दुनिया की जायंट कंट्रीज हैं जो बेसिकली एक रस्से को इस तरीके से घुमा रही हैं और यूरोप से दोस्तों एक समुद्र मंथन की तरह खजाने निकाल रही हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर एक अमेरिका यहाँ पर देख रहा है कि उसके 10 की 10 उंगलियां घी के अंदर हैं। गैस चाहिए यूरोप को तो अमेरिका से आती है, तेल चाहिए अमेरिका से आता है। तो इस मामले में यूरोप जितना ज़्यादा और डिपेंडेंट अमेरिका से होगा, उतनी ज़्यादा डिमांड उनकी एक आएगी। तो यही कारण है कि जब एक साथ यूनिटी में चलते हैं तो दोस्तों खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और खर्चे बढ़ जाने के बाद दोस्तों एक इस तरीके के चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। खैर देखना होगा कितने दिनों तक नाटो रहता है, कितने दिनों तक यूरोपियन यूनियन रहता है, क्योंकि दोस्तों जो गलती भारत ने की थी वही गलती यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है, क्योंकि आज समय के हिसाब से अमेरिका ने खेल ही इस तरीके से खेले हैं कि भाई इससे बाहर हुआ ही नहीं जा सकता। भारत के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन के सैनिकों को अपनी सिक्योरिटी दे दी, सिक्योरिटी का जिम्मा दे दिया, और उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने भी नाटो के चलते अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा दे दिया। उन्हें डर था कि रूस जैसी ताकत से लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं है, भले ही
एक कितनी ताकतवर यूरोपियन यूनियन हो। लेकिन यही कारण है कि यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट चल रही है आज इस ओर इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ये दुनिया की जो आकांक्षाएं हैं, अहंकार हैं, कहीं इस दुनिया को रहने लायक ही ना बनाए, कहीं कोई ऐसी त्रासदी ना आ जाए जिसके चलते ये दुनिया ही खत्म हो जाए। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये धरती रहने लायक बन नहीं रही है।